3500 पौधे हैं मेरे। तो आपने अनार को क्यों चुना? तो अनार में बेनिफिट ज्यादा है। फेल होने का 2-3 कारण है। एक तो वैरायटी चाहिए नहीं मिलना, इनको 80 लीटर पानी जाता है। पौधे से पौधे की दूरी है वो लाइन टू लाइन कितनी रखी है? जैसे कि इस साइज की टिकड़ी होती है, लगभग 99% तो पेड़ी पे सौदा हो जाता बगीचे के अंदर ही। आपकी सालाना इनकम कितनी हो जाती है? मैंने मछली पाल रखी है, 2 डैम है मेरे। हेलो नमस्कार किसान साथियों, कैसे हो आप सब लोग? स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज मैं आया हूँ बाड़मेर के अंदर और यहाँ पर एक अनार का बाग लगा हुआ है। और यहाँ पर अगर आप चारों ओर देखोगे तो आपको रेत के धुरे ही धुरे नजर आएंगे। और इसके बीच में मुझे एक ये अनार का बाग देखने को मिला है और ये वास्तव में एक खेती के अंदर नया नवाचार है। दोस्तों आए दिन अपन देख रहे हैं कि सरकार भी किसानों की आय बढ़ाने के ऊपर खासा जोर है वो लगा रही है। और इसी कड़ी के अंदर हम आज यहाँ पर आए हैं और अभी किसान भाई से मिलवाते हैं और पूरी है वो जानकारी दिलवाते हैं। तो स्वागत है सर आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार सर थोड़ा सा अपना परिचय हमारे किसान भाइयों को दे दीजिए। जी। नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम अर्जुन कुमार है, पिताजी का नाम जेठाराम है, गांव मेरा भीमड़ा है, तहसील बायतू, जिला बाड़मेर। अच्छा, तो अब ये अनार की फार्मिंग है वो आप कितने वर्षों से कर रहे हो? मैं 2015 से इसकी स्टार्टिंग की थी। अच्छा, हाँ जी। और आज है जो ये कितने बीघा के अंदर और कितने पौधे है वो आप लगा चुके हो? 24 बीघे में ये खेती करी हुई है मैंने अच्छा, और 3500 पौधे हैं मेरे ये। 3500 पौधे वो आपने अनार के यहाँ पर लगा चुके हो। जी। तो आपने अनार को क्यों चुना? अनार हम काफ़ी लंबे समय से 1997 से जीरा और ये खेती करते हैं। जीरा परंपरागत इससे फसलों की। परंपरागत हो गई और 1900 अपने हो गया 99 के बाद हमारे ट्यूबवेल हो गए थे। अच्छा, उसके बाद हम जीरा और ये सब अरंडी ये खेती करते थे। बिल्कुल। जी। तो आपने ये अनार की कौन सी वैरायटी है जो इसके अंदर लगा रखी है? अनार की ये भगवा सिंदूरी वैरायटी है। अच्छा, हाँ जी। तो ये अपन देख रहे हैं किसान साथियों पूरे एरिया के अंदर भगवा सिंदूरी से है जो अनार का पूरा फार्म है वो भगवा हो रखा है। और ये अगर बात करें कि किसानों के आय बढ़ाने का एक कितना ये मुख्य स्रोत है वो साबित हो सकती है अगर कोई किसान है जो यहाँ पर अनार की फार्मिंग करता है तो। देखिए ऐसा है, अनार की फार्मिंग करे तो अच्छा, बागवानी कोई भी करे, अच्छा, बागवानी बहुत अच्छी चीज़ है। जो परंपरागत खेती होगी या सिंचित भूमि है जैसे कि जीरा ये सब अरंडी, तो अनार में बेनिफिट ज़्यादा है और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़्यादा करना पड़ता है। हाँ ठीक है, स्टार्टिंग में इसका सेटअप बनाने में थोड़ा खर्चा ज़्यादा लगता है बिल्कुल। और रिटर्न थोड़ा 2-3 साल बाद शुरू होता है। लेकिन जब आना स्टार्ट होता है तब जो पहले खेतियाँ करते थे जीरा ये सब गोल या मौसमी खेतियाँ, उससे कई गुना ज़्यादा है अच्छा, और इसीलिए हमने ये अनार की खेती चुनी है। अच्छा, अनार जो लगाने का बेस्ट टाइम है वो कब लगाना चाहिए? वो 7वें महीने से लेके 9वें महीने तक, बारिश का मौसम बढ़िया रहता है ये रेतीली ज़मीन के लिए। अच्छा, जी। पर प्लांट इसकी कितनी कॉस्ट आपको लगाने में लगती है? पर प्लांट कॉस्ट ये समझ लो 40 रुपये बढ़िया किस्म, बढ़िया क्वालिटी के पौधे के लग जाते हैं। अच्छा, ये टिश्यू कल्चर की है? हाँ, भगवा चंदूरी है ये, गोटी कलम है। अच्छा, गोटी कलम है ये। हाँ। अच्छा, आपने अगर 9वें महीने के अंदर अभी लगाया तो वो कितने वर्षों के बाद वो फल देना स्टार्ट कर देगा? बिल्कुल, ये 3 साल में मैच्योर हो जाता, फल देने लायक। अच्छा, मात्र जी। 3 साल के 3 अंदर। साल के अंदर तैयार हो अच्छा, जाता है। एक पौधे से आपके अगर बढ़िया अगर फल लगे तो कितने क्विंटल फल है वो एक पौधे से प्राप्त हो जाती है आपकी? अगर बढ़िया देख रेख करी हुई है किसान की और तो एक पौधे पे लमसम 30 से 40 किलो फसल आ जाती है एक साल में। अच्छा, जैसे ही पौधे की एज बढ़ती है उस हिसाब से प्रोडक्शन भी बढ़ता जाता है। धीरे धीरे वो बढ़ता रहता है। जी जी जी। अच्छा, अपन बात करते हैं कि कई फार्मर है वो अनार की फार्मिंग के अंदर फेल भी हो जाते हैं, ये भी अपन ने देखा है। और यहाँ पर भी अगर आसपास की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप ही ने अनार की फार्मिंग कर रखी है, तो आपको जो काफ़ी वर्षों से अनार की फार्मिंग कर रहे होते इसका थोड़ा बहुत नॉलेज है वो ज़्यादा ही होगा। तो वो किसान है वो आपके हिसाब से वो क्यों फेल हो जाते हैं अनार की फार्मिंग में? फेल होने का 2-3 कारण है। एक तो वैरायटी चाहिए नहीं मिलना, अच्छा, एक दूसरी बात ये है कि मोस्ट क्लाइमेट बड़ी चीज़ है। बिल्कुल। अगर राजस्थान के अंदर क्लाइमेट बहुत बड़ी चीज़ है और पानी की दिक्कत है, कई कारणों से किसान फेल होता है। और सही देख रेख करे, पानी की व्यवस्था और तो किसान सक्सेस हो जाता है। मोटी चीज़ है वैरायटी। अगर अच्छा, किसान के पास वैरायटी अच्छी होगी तो किसान सक्सेस होना चांसेस 100% बढ़ जाते हैं। क्योंकि कई बार किसान के साथ धोखा हो जाता है, वैरायटी उसको अच्छी नहीं मिल जी पाती। जी जी। अच्छा, अभी आपने बात की पानी की, तो पानी इसके अंदर कितना लगता है? क्योंकि मोस्ट अपने जो किसानों के मेन
दिमाग में रहता है वो पानी का ही रहता है और दूसरा रहता है क्लाइमेट का। तो पानी है वो किस हिसाब से इसको आप देते हो, थोड़ा वो बताओ। पानी के लिए ड्रिप बिछाई हुई है, अच्छा ड्रिप के माध्यम से देते हैं। और एक दिन छोड़ करके एक दिन पर प्लांट को, जैसे कि आज देना है तो आज इनको 80 लीटर पानी जाता है एक दिन का। अच्छा हाँ, मौसम के हिसाब से अगर गर्मी तेज है तो फिर पानी बढ़ा देते हैं। गर्मी के सीजन में वैसे फ्रूट नहीं रहते पौधे पे, पौधा रेस्ट पीरियड पे रहता है। अच्छा और सीजन में यही 80 लीटर पानी जाता है अच्छा 80 लीटर पर प्लांट। पर प्लांट। अच्छा जी। तो कई लोग हैं जो अपन देखते हैं बागवानी के अंदर थाड़ा विधि की उपयोग करते हैं, कोई खुला पानी देते हैं, तो आपने ड्रिप क्यों चुना? ये ड्रिप एक तो पौधे का डिस्टेंस ज़्यादा है, खाड़ा अच्छा। विधि से पानी ज़्यादा वेस्ट होगा, अच्छा मेहनत ज़्यादा लगेगी। बिल्कुल। ड्रिप विधि से ऐसा है कि नली डायरेक्ट बिछाई हुई है जड़ के ऊपर तो चली जाती है और पानी कम लगता है। और जैसे कि दवाई वगैरह छोड़नी हो अच्छा तो दवाई पौधे की जड़ में जाए, ना कि इधर उधर फैले। पौधे का डिस्टेंस ज़्यादा है इसलिए पानी कम लगता है। बीच में खरपतवार भी नहीं उगेगा फिर हाँ, उससे? बीच में खरपतवार नहीं होगी, कई सारे बहुत सारे फायदे इसमें। अच्छा। जी। और पर प्लांट है वो आपने पौधे से पौधे की दूरी है वो लाइन टू लाइन कितनी रखी है? जैसे कि पौधे और पौधे के बीच की दूरी 9 फीट है और लाइन और लाइन की फुटी 13 फुट है। लाइन और लाइन का डिस्टेंस वो 13 है और पौधे की दूरी है 9 फीट। 13x9 के अंदर आपने 13 लगा बाई रखी 9 है। के अंदर। अच्छा। जी। तो अगर बात करते हैं जो मेन होती है अनार के अंदर बीमारियों की, तो जी। इसके अंदर कौन कौन सी बीमारियां वो लगती है? बीमारी का ऐसा है, बीमारियां तो बहुत सारी है साहब, अच्छा इतना हमें भी याद नहीं रहता। अच्छा लेकिन विशेषकर इसका ध्यान रखना, एक तो निमाटोड का अच्छा। पहली चीज, हाँ एक निमाटोड हो गया, एक जड़ गलन हो गया। दूसरी चीज है थ्रिप्स, पंखुड़ी वगैरह, टिकड़ी वगैरह का, ये मुख्य इसके रोग है। अच्छा ठीक है, इसका अधिकतर अगर ध्यान दिया जाए तो पौधा मजबूत हो जाएगा, तो थोड़े बहुत रोग सहन कर लेता है। बिल्कुल। निमाटोड, थ्रिप्स, और थ्रिप्स होता है जो फ्रूट को खराब करता है, जैसे कि इस साइज की टिकड़ी होती है। हाँ ये टिकड़ी, थ्रिप्स, निमाटोड और तेलिया, अच्छा ये 3-4 चीज़ों पे अगर कंट्रोल कर लिया जाए तो अनार की खेती सक्सेस है। और मुख्य यही है जो इनके प्रकोप, बाकी छोटा मोटा होता रहता है। अच्छा। जी। और जैसे क्लाइमेट की बात करें तो ये ज़्यादा अधिकतम कितने क्लाइमेट के अंदर ये पौधे हो जाते हैं और न्यूनतम कितने क्लाइमेट तक ये पौधे हो जाते हैं? भाई अपन हमारे यहाँ की बात करें बाड़मेर की, तो अधिक से अधिक क्लाइमेट चला जाता है 48 तक, तो मैंने देखा मेरे हिसाब से। ठीक है, बिल्कुल यहाँ तक तो ये चयन कर लेते हैं, अपने पौधे खड़े हैं। हाँ। और मिनिमम ये +2 तक मैंने देखा है, अच्छा जहाँ तक इसका कुछ नहीं होता। हाँ। हाँ, अगर अपना क्रैकिंग की बात करें तो ज़्यादा क्लाइमेट अगर नीचे चला जाए डाउन में, तो ये क्रैकिंग होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए हरियाणा में और कई सारे मेरे दोस्त हैं, उनके बगीचे फैल हो गए, क्लाइमेट नीचे चला गया और ज़्यादा ठंड की वजह से ये माल फट जाता है। जैसे कोई सारे फ्रूट यहाँ आपको दिख जाएंगे। अच्छा, अभी ये अपन देख रहे हैं ये कुछ फल है वो फटे हुए हैं। हाँ, ये फल फटे हुए हैं। अच्छा जी। तो इनका यही कारण है मेन? ये 2-3 कारण है। एक, पानी ज़्यादा देना, क्लाइमेट, एक दिन के समय में ज़्यादा धूप गिरना और शाम के समय में ठंड ज़्यादा गिरना, इसी वजह से ये फटते हैं। अच्छा बाकी कई सारे कारण हैं, कैल्शियम की कमी हो गई, बोरोन की कमी हो गई और तत्वों की डिफिशिएंसी हो गई, इस वजह से ये माल फटता है। बाकी अधिकतर ठंड की वजह से, बाकी यही है। सर इसके अंदर आप फर्टिलाइजर है वो क्या क्या इसके अंदर देते हो? फर्टिलाइजर तो बहुत सारे आते हैं इसमें, जैसे कि ज़मीन का चेकअप करवा दिया तो उसके बाद पता चलता है भाई इसमें किस तत्व की कमी है। बाकी माइक्रो न्यूट्रिएंट चलता है, एनपीके चलता है, डीएपी हो गई, नत्रजन की कमी पड़ती है तो यूरिया डालते हैं, एमओपी है, एसएसपी है, सिंगल सुपर फास्फेट है, जो भी दूसरे पौधों को चाहिए उन्हीं को चाहिए, लेकिन इसको थोड़े पोटास और एनपीके की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, वो आप घोल के अंदर चढ़ाते हो या फिर? हाँ, नली में देते, ये ड्रिप के माध्यम से। जी, पेंचुरी के माध्यम से नली में देते हैं तो पौधा अपने आप कैच कर लेता है। जैसे किसानों की मेन समस्या रहती है मार्केट की, जी। तो यहाँ से मार्केट है वो आपका कितना दूरी है और क्या ये मार्केट आपके लिए पर्याप्त रहता है? मार्केट की बात करें तो वैसे अब इतने साल से मैं इस फील्ड में हूँ तो काफ़ी व्यापारियों को पता है। अच्छा, जान पहचान होगी इसीलिए पता है। तो लगभग 99% तो पेड़ी पे सौदा हो जाता बगीचे के अंदर ही। अच्छा, यहीं पर खेत में? जी, कहीं भटकने की जरूरत नहीं? भटकने की जरूरत नहीं। अच्छा। और दूसरी बात, अगर जैसे कि इसमें माल आना शुरू हो जाता है, जैसे कि 12 महीने से चौथे महीने तक माल चलता है राजस्थान में। बिल्कुल। अगर ये फसल अगर अपन चेंज करें ये, अच्छा। तो इसके बाद अपन बाहर मंडियों में भटकना पड़ता है। तो जैसे कि जोधपुर हो गई, बाकी जयपुर हो गई, दिल्ली हो गई,
लेकिन अपने को इतनी जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा अपन टाइम पे खेती करते हैं और अपना माल पेड़ी पे बिक जाता है। अच्छा। जी। भाव क्या रहते हैं आपके, जैसे नॉर्मली अपनी बात करें तो किलो के हिसाब से? किलो के हिसाब से बात करें तो अगर जैसे कि एक्सपोर्ट क्वालिटी माल है अच्छा उसके अलग अलग भाव रहते हैं। जैसे कि इस साल की बात करें तो माल 50 रुपए से स्टार्ट हो गए 120 रुपए तक बिक रहा है। अच्छा। जैसे मैं आप करूँ ये आप बात करूँ आपके ये फार्म की, तो आपने ये जो अनार ले रखा है जी। इसकी ये कितनी कॉस्ट के अंदर जाएगा अभी? ये ऐसा माल होगा तो पर किलो 100 रुपए के हिसाब से चला जाएगा। अच्छा अभी इस माल में और टाइम है और ये पकेगा, अच्छा उसमें शुगर भरेगा तो इसकी मार्केट और कलर भी लाल हो जाएगा और मार्केट बढ़ जाएगी और इसका साइज भी बढ़ जाएगा। ये मिठास भी इसकी ज़्यादा होगी ना? जी जी जी। अच्छा। किसान साथियों, एक अनार और 100 बीमार वाली बात है यहाँ पर। अगर कोई किसान को अगर अनार की नॉलेज हो तो अनार के अंदर बहुत फ़ायदा है। अगर अपन बात करें कि सर आपने ये 24 बीघा के अंदर 3500 प्लांट लगा रखी है, इनसे आपकी सालाना इनकम कितनी हो जाती है? सालाना की ऐसी है कि मार्केट के ऊपर डिपेंड रहता है। अच्छा अगर मार्केट अच्छा है तो पर प्लांट ये फ्रूट है, जैसे कि ये पौधे हैं, अच्छा। कैमरामैन कैमरा घुमाओ, ये एवरेज 20 से 25 किलो माल है। हाँ तो अगर कम से कम मार्केट रहे 50 रुपए की अच्छा तो भी ये 20 से 25 किलो 1000 रुपए पर प्लांट दे देता है। अच्छा 300 रुपए पर प्लांट खा जाता है, बाकी 700 रुपए पर प्लांट के हिसाब से बच जाता है। कभी ज्यादा भी चला जाता है, कभी नीचे भी आ जाता है, यही चलता रहता है, मार्केट के ऊपर डिपेंड है। बाकी अगर क्लाइमेट सही रहे तो ये खेती बहुत अच्छी है। अच्छा सर, अगर सही भाव रहे और सही क्लाइमेट रहे तो लगभग आपके हिसाब से 24 बीघा के अंदर किसानों को कितने लाख का प्रॉफिट है? वो अगर सही फार्मिंग होए तो कितने लाखों का प्रॉफिट है वो अनार से ले सकता है किसान? भाई ऐसा है कि अगर बढ़िया क्लाइमेट रहे और बढ़िया फ्रूट तैयार हो जाए, मार्केट अच्छी रहे, अच्छा तो पर प्लांट खर्चा निकाल करके 1000 रुपए छोड़ सकता है। और अच्छा। पिछली साल छोड़ा भी है मेरा, तो पर लगभग प्लांट 1000 रुपए। 15-20 लाख रुपए की इनकम किसानों की आसानी से हो जाएगी। जी 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 जी। अच्छा। और सर आप आय बढ़ाने के लिए और है जो आप साथ में खेती के साथ साथ और क्या कार्य वो खेती के अंदर कर रहे हो? खेती के अंदर एक अनार करता हूँ। अच्छा मैंने मछली पाल रखी है, 2 डैम है मेरे। अच्छा जी, मछली पालन करता हूँ और 30 एक बकरी रखता हूँ मैं। अच्छा उनकी वो पालता हूँ, बकरी पालता हूँ और जीरे की खेती करता हूँ, जीरा अरंडी। अच्छा। तो वो भी थोड़ा बता दीजिए कि उससे भी आपके वो खेती के अंदर कितनी इनकम है जो एक्स्ट्रा हो जाती है? हाँ, जितनी मैंने 24 एक बीघे में यहाँ कर रखी है भाई अनार की खेती, इतनी मैंने उधर उधर कर रखी है जीरे की, उसमें ही अच्छा है, अच्छा प्रॉफिट हो जाता है अगर क्लाइमेट सही रहे तो। अच्छा। और बकरी से जो आपकी कितनी इनकम सालाना हो जाती है? बकरी का ही ठीक है, अच्छा पड़ जाता है। पर बकरी 1.5 एक साल में 2 बच्चे दे देती है, एक बकरा निकल जाता है 7-8 हज़ार में। या अगर बकरी है अच्छा। तो फिर वो घर पे रख लेते हैं। कुल मिला के 2-2.5 लाख रुपए का प्रॉफिट हो हाँ, जाता है। बन जाता है वो। अच्छा। तो मछली पालन आपने साथ में कर रखी है, तो मछली पालन का तो यहाँ पे आपको फिर मार्केट वगैरह का काफी कुछ देखने को मिलता होगा। अगर बात करें इधर तो अपने राजस्थान के अंदर मछली पालन अच्छा व्यवसाय है, लेकिन मार्केट का इसमें बहुत ही बड़ा लफड़ा है, क्योंकि अच्छा। इधर मच्छी कोई खाता नहीं है। हाँ नहीं खाने की वजह से इधर मार्केट डाउन है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट किसान के ऊपर पड़ता है। अच्छा। जी। आपने कितने की डिग्गी बना रखी है? मैंने डिग्गी बना रखी है 200 बाई 200 की। अच्छा। और 20 फीट गहरी मैंने पानी के हिसाब से बनाई थी, पानी स्टॉक के वास्ते, अच्छा इसलिए मैंने उसको डाल दिया है मच्छी। अच्छा जी। और अभी मच्छी का ग्रोथ भी अच्छा हुआ है और 500-700 ग्राम से लेके 2 किलो तक माल गया अभी तक। लेकिन मार्केट का लफड़ा है, मंडी में जो भाव मिलता है 120-150 रुपये, वो मेरे को इधर 65-70-80 रुपये तक जाता है। अच्छा जी। अभी तक मैंने कोई माल सेल नहीं किया है, अभी बात चल रही है। बहुत सारे किसान इधर अपने बाड़मेर में और जैसलमेर में, बीकानेर में कर रखा है, उन्होंने भी माल अभी किसी ने निकाला और किसी का निकलना बाकी है। तो मोटी दिक्कत ये आती है, एक तो ठंड में मच्छी मरने के चांसेस ज़्यादा है। अच्छा मैंने पंकज पाल रखी है, अपनी भाषा में पंकज कहे तो ठंड में इसमें मरने के चांसेस ज़्यादा है, प्लस मार्केट का बहुत लफड़ा है। यहाँ से अगर दिल्ली लेके जाए तो दिल्ली में उधर मार्केट 120 रुपये, तो इधर किसानों को 70 रुपये लास्ट दे रहे हैं। अच्छा। मार्केट का बहुत बड़ा लफड़ा है। और सर अपन बात करते हैं वापस अनार की, तो अनार कोई नया किसान साथी अगर लगवाना चाहे तो उसको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? थोड़ा नए किसानों को है वो भी आप सलाह दीजिए। अगर नए किसान लगवाना चाहे तो मैं उनको यही बात कहूँगा, अगर वो किसानी करता है तो बाकी तो सब उसको पता ही है, लेकिन अनार की बात करें तो अनार के अंदर एक तो पानी
अच्छा होना चाहिए और पानी की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि पानी पर्याप्त होना चाहिए अनार के लिए। अच्छा, पानी की बहुत दिक्कत है, बिना पानी अनार बिना नहीं होगा। पानी अनार नहीं होगा। और अनार में गर्मी के मौसम में ज़्यादा पानी चाहिए, अच्छा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अनार की वैरायटी अच्छी होनी चाहिए। अगर अच्छा, वैरायटी अच्छी नहीं होगी तो माल नहीं आएगा। और बाकी तो यही है कि निमाटोड का ध्यान रखना पड़ेगा। ये अपन जब नर्सरी से ले तभी निमाटोड फ्री हाँ, पौधा लेना चाहिए। स्टार्टिंग में पहले वहीं से शुरू करना है, पहले पौधे की क्वालिटी देखनी है, अच्छा, उसके बाद पौधा लाना है, लगाना है। तो लगाने पे इसमें नीम खल का, और अगर ये ध्यान रखे तो मेरे बगीचे में निमाटोड की शिकायत है, इसीलिए मेरे को वो शब्द ज़्यादा याद आ रहा है। अच्छा, इसीलिए नीम खल और बाकी जो पेसिलोमाइसिस ऐसे बैक्टीरिया आते हैं वो अगर पौधे में डालेगा तो मेरी तरह वो एक मतलब परेशान सफल नहीं होगा और अनार की सफल किसान बन खेती हो जाएगा। जाएगा। बिल्कुल। जी 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 जी। तो मेरे को ये बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है अभी अच्छा, निमाटोड की, तो इसीलिए मैं इस निमाटोड से लड़ रहा हूँ। तो इसीलिए मैं आपको एक सलाह दे रहा हूँ। दूसरी चीज़ है तेलिया की। तो अच्छा, तेलिया ऐसी चीज़ है, उसकी अगर ढंग के देख रेख करें तो तेलिया आएगा नहीं। अगर आग भी गया तो ये जाने वाली चीज़ नहीं, तो किसान फेल हो जाएगा। अच्छा। बहुत बड़ी बात है ये। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने धन्यवाद हमें साहब। टाइम दिया। और किसान साथियों, ये थी हमारे बाड़मेर के बायतू के प्रगतिशील किसान की कहानी। और कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप भी अगर अपनी कहानी है वो हमें अगर वीडियो बनाना चाहते हो तो आप जो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको हमारे नंबर मिल जाए, आप वहाँ से भी अपन को कॉल कर सकते हो। और कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को आगे से आगे शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद।